कि मुझे कोई ना मार सके, अगर कोई मारे तो भगवान शंकर और उनकी पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र हो, वो शिव पुत्र से मेरी मृत्यु अन्यथा ना हो। उसे पता था पार्वती सती का विवाह हुआ था, भगवान शंकर का विवाह हुआ था, वो विवाह सार्थक हुआ नहीं, वो अपने बाप के यज्ञ में भस्म हो गई। अब दोबारा वे वैरागी विवाह करने वाले हैं नहीं, तो ना विवाह होगा, ना पुत्र होगा, ना मैं होगा। तो संसार में सबको तरह तरह गुजारा कीजिए। उसे बनवाने के लिए अब देवताओं ने प्रार्थना की, भवानी को ताल देने के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार की गई और वो महाराज हिमाचल के यहाँ उनका जन्म हुआ। हिमाचल के यहाँ भगवती पार्वती ने अवतार लिया। जिस समय सती महारानी ने शरीर अपना त्याग किया दक्ष यज्ञ के बराबर में उत्तर दिशा में मुंह करके, तो बस एक ही वर मांगा था, सती मरते हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा रे, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा रे, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जय कारण में गिर गए जाई, जय कारण में गिर गए जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु। जगते हुआ सैन गए जाई, जगते हुआ सैन गए जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाई। जब से पार्वती ने हिमाचल जी के यहाँ जन्म लिया, तब से सकल सिद्धियां उनके उस क्षेत्र में भर गई, नदी नाले बन गए, नदियों का जल अधिक पवित्र अधिक शुद्ध हो गया, गहरी नदियां हो गई, बिना वर्षा के वो सब भर गए, हरी हरी बूटियां रंग बिरंगे उससे पूरी धरती सज गई, रत्नों की खाने सोना गहरी हो गई, अपार संपदा भर गई। तो नारद जी का आगमन हुआ, हिमाचल जी बड़े प्रेम से घर पर लाए। नारद जी से कहा कि एक बार मेरी बेटी का हाथ देख दो, इसके भाग्य में क्या लिखा है। नारद जी ने उनका हाथ देखा, पता तो था, जानकर गए थे, दर्शन कर, सारे देवी देवता दर्शन करने गए, मैं भी दर्शन करने चला जाऊं। कन्या को लिया गोद में, चरणों में नमस्कार किया, मानस प्रणाम किया और दोहा एक बोला अपने मुख से कि आप इसका क्या रेखा दिखाना चाहते हो, क्या भाग दिखाना चाहते हो। जोगी जटिल अकाम मन, नगर अमंगल वेश, अस स्वामी अहि कहा विलही परे कष्ट असिद्धि। अर्थात इनके हाथ में एक ऐसी रेखा पड़ी हुई है कि इन्हें जोगी मिलेगा, जटिल मिलेगा, जोगी भी जटिल मिलेगा, अवधूत जटाजूटधारी, अकाम मन, मन में कोई कामना ही नहीं होगी, नग्न वेश होगा, नंग धड़ंगे रहेंगे, अमंगल वेश होगा, अमंगल वेश इनके भस्म ही भस्म उनके शरीर पे लिपटे रहेंगे। अस स्वामी, ऐसे पति की रेखा इनके हाथ में पड़ी हुई, देख करके माता भी बड़ी दंग हो गई, कहने महाराज मेरी बेटे का भाग पलटो, आप ऐसी कुमंगल वाली बातें कर रहे हो। हमने बुलाया था एक साधु को ताकि हमारे बेटे का भाग्य तो बता रहा हूँ, तुमने कहा इसका भाग कैसा होता, होने वाला पति कैसा हो, तो मैंने बता दिया, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ। जटिल होगा, योगी होगा, मंगल वेशधारी होगा, नंगा पकड़ होगा, चिमटाधारी होगा, फूटा करूंगा,
होगा, खप्पर कर में होगा। जैसा मैंने देखा ऐसा मैंने बता दिया। फिर भी महाराज को उपाय होगा, उपाय है कि क्या उपाय है? यदि आपकी कन्या बचपन से ही प्रगाढ़ साधना करेगी उनकी, तो कृपा हो जाएगी और जितने अमंगल कहते हैं सारे मंगल हो जाएंगे। घुमा फिर आगे बात कह उन्होंने समझा दूल्हा दूसरा मिल जाएगा कि जितने अमंगल तुम समझ रहे हो सारे मंगल हो जाएंगे। उन्होंने समझा कि तपस्या करने से वो वाला दूल्हा नहीं मिलेगा, कुछ और तरह का दूल्हा मिलेगा। लेकिन बात नारद जी ने बड़े शानेपन से की थी कि अगर ऐसा बता दिया, सीधे सीधे सच्ची बात कह दी तो कहीं घर इतना हो जाए क्या हम तो नहीं करने ब्याह से, या तो कुमारी रख लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा अग्नि सब कुछ भक्षण करती पर बुरा न कोई कहता है। अग्नि में गंदी डाल दो, सुगंधी डाल दो, गंदे कपड़े डाल दो, शुद्ध कपड़े डाल दो, पीले डाल दो, हरे डाल दो, कूड़ा डाल दो, कचरा डाल दो, अग्नि में जो डाल दो वही भस्म हो जाता है कि नहीं? अग्नि सब कुछ भक्षण करती पर बुरा न कोई कहता है। गंगा में बुरा भला बहता है, जल शुद्ध नहीं कहलाता है। गंगा में बुरा भला गंदगी भी बहती है और हमारा जो मैल है बदन का वो भी जाता है, और फिर भी परम पवित्र जल है, करोड़ों वर्ष तक वो खराब नहीं होता। गंगा में बुरा भला बहता है, जल शुद्ध नहीं कहलाता है। मदिरा में इतनी शक्ति कहाँ, गंगा जल को पावन कर दे, और जब मदिरा जावे गंगा में, गंगा उसको निर्मल कर दे। यदि मदिरा के अंदर डाल दो 1 कप गंगा जल तो क्या मदिरा शुद्ध हो जाएगी? लेकिन मदिरा जब 20 करोड़ डाल दो, टन डाल दो गंगा में, गंगा शुद्ध कर देगी। तो मदिरा में इतनी शक्ति कहाँ, गंगा जल को पावन कर दे, जब मदिरा जावे गंगा में, गंगा उसको निर्मल कर दे। इसलिए ये भगवान शंकर है। दुनिया में योगी हजारों है, लाखों है, करोड़ों है, सब तपस्या करते हैं, भांग भी सब पीते हैं, जटाजूटधारी है। लेकिन भगवान शंकर का जो वेश है अन्य योग है, योगी जैसा ही, लेकिन अन्य योगियों से अलग वेश है। उनका वेश, उसकी सीमा अथाह है, असीम है। अगर रुद्राक्ष पहनते हैं इसके पीछे रहस्य है। चंद्रमा उसके पर धारण करते हैं तो इसका रहस्य है। गंगा शीश पर विराजती है, इसका रहस्य है। भस्म तन पे लगाते हैं, इसका रहस्य है। डमरू क्यों बजाते हैं, इसका रहस्य है। बागंबर क्यों पहनते हैं, इसका रहस्य है। बैल पर क्यों विराजते हैं, इसका रहस्य है। इस रहस्य को वही जानता है जो उनसे प्रेम ढालता है। इसलिए इनका अमंगल वेश अमंगल नहीं, परम पवित्र है। लेकिन ऐसे नहीं मिले। आप सोचो कि 2-4 साल में मान जाएंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तुम्हारी कन्या को अकाट्य तप करना होगा तब जाकर के मिले। लेकिन हाँ, एक मंत्र देता हूं, इससे तुम्हारी कन्या को शीघ्र मिल जाएगी। कहने महाराज जल्दी दे दो फिर। तो नारद जी ने कान में बोला ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।